हमारा चिंतन कठोपनिषद के ऊपर चल रहा है। ये वेदांत की महिमा है। वेदांत के इन परम ज्ञान पर, परम ज्ञान से प्रभावित होने वाले सबसे प्रथम विद्वान जो इतिहास में पाए जाते हैं हमें, वो थे पार्शियन स्कॉलर अल बरूनी, विदेशी। वे 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। यहाँ आकर उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था और अल बरूनी को भगवत गीता तो इतनी पसंद आई, जैसे हमने कहा भगवत गीता और कुछ नहीं है, उपनिषदों का ही सार है, अर्थ है उपनिषदों का। तो भगवत गीता की उन्होंने बहुत प्रशंसा की। तो भगवत गीता की प्रशंसा हुई तो उपनिषदों की तो अपने आप होगी, क्योंकि बात उपनिषदों की है। इस कठोपनिषद में भी कई मंत्र आएंगे जो भगवत गीता में डिट्टो कॉपी मिलते हैं। उसके बाद 4-5 सदियां चली गई, अकबर ने उपनिषदों का अभ्यास किया। इतिहास में प्रमाण है। अकबर के 2-4 पीढ़ियों के बाद औरंगजेब आया। औरंगजेब खुद तो धर्म जुनूनी था, वो कट्टरवादी था, लेकिन उसका बेटा, बड़ा बेटा दारा शिकोह क्वाइट ओपन माइंडेड था। दारा शिकोह स्वयं फारसी भाषा का विद्वान था। औरंगजेब के बेटे और बेटी दोनों आदरणीय बने, कहना पड़ेगा। ये बेटा दारा शिकोह जिया नहीं ज्यादा, या उसको जीने नहीं दिया, उसको, वो तो इतिहास जाने। औरंगजेब की बेटी का नाम था जेबुना निशा। वो भी बड़ी संवेदनशील कवि हृदय की कन्या थी। फारसी, संस्कृत और भी कई भाषाओं का उसने अभ्यास किया था। और उसका भाई दारा शिकोह, जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया, और फारसी जो अनुवाद हुआ फारसी में, उस पर से फ्रेंच में ट्रांसलेट हुआ। उसको देखना, ओरिजिनल संस्कृत, संस्कृत में से फारसी, फारसी में से फ्रेंच हुआ। और ये फ्रेंच ट्रांसलेशन की एक कॉपी, वो फ्रेंच ट्रांसलेशन पब्लिश नहीं हुआ। उस जमाने में शायद किसी ने करके रखा, दारा शिकोह ने शायद करवाया होगा, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश भी थे, फ्रेंच भी थे। तो फ्रेंच में ट्रांसलेशन हुआ, पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन उसकी एक कॉपी जर्मन स्कॉलर शोपरहॉर्न के पास पहुंची, और शोपरहॉर्न ने उसको जर्मनी में अनुवाद किया। उस वक्त अमेरिका तो था ही नहीं, यूरोप था, जिसकी संस्कृति बहुत आगे बढ़ी हुई थी। ग्रीक कल्चर कितना प्राचीन है। तो जर्मन भाषा में टीका हुआ, और वो कहता है कि संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला अध्ययन का कोई और दूसरा विषय नहीं है। और आगे कहता है कि मेरे जीवन में तो मुझे बहुत आश्वासन मिला है, शांति मिली है, लेकिन मुझे श्रद्धा है, पक्का विश्वास है कि मेरी मृत्यु के समय भी मुझे इन ग्रंथों में से आश्वासन मिलता रहेगा। उसके बाद इन्हीं शब्दों को उद्धृत करके मैक्स मुलर कहता है। इस मैक्स मुलर के बारे में भी कहें तो आप थोड़ा जान लो इसके बारे में। आप अगर यूनिवर्सिटी के लोग हैं, पीएचडी किए हुए लोग हैं, इनकी बातें सुनोगे, उनकी पुस्तक पढ़ोगे, तो मैक्स मुलर को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ोगे। लेकिन जो परंपरा से संस्कृत पढ़े हैं, आचार्य पद्धति से संस्कृत भाषा को प्रेम करके जो पढ़े हैं, उनको यदि पढ़ोगे
तो यही लगेगा कि मैक्स मूलर बहुत चालाक आदमी था, विद्वान व्यक्ति था। संस्कृत भाषा पढ़ी उसने, वेदों का अनुवाद भी किया, उपनिषदों का अनुवाद किया, बहुत कुछ किया उसने। यूं कहे तो उसे ऋषि मैक्समूलर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इतना काम किया उसने। लेकिन अंत में उसने फिर मैक्स्यू उपनिषद लिखा। 200 साल पहले अल्लाह उपनिषद भी लिखा गया था, किसी मुस्लिम राजा को खुश करने के लिए लिखा गया था, चापलूसी में लिखा गया था, उसमें कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। ऐसे मैक्समूलर ने मैक्स्यू उपनिषद लिखा। लेकिन ये 400-500 साल पहले की बात है। बनारस के विद्वान थे, वो इतने बौखला उठे और मैक्समूलर को माफी मांगनी पड़ी। मैक्समूलर कहता है कि शोपेनहावर ने जो कहा कि मेरे जीवन की प्रेरणा बनी थे ये उपनिषद, और अंत में भी आश्वासन देंगे ये उपनिषद, उन शब्दों का अगर पुष्टिकरण करना हो, जीवन भर का जो मैंने अध्ययन किया है उपनिषदों का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि शोपेनहावर ने सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था। मेरा भी यही राय है। विदेशी कई विद्वानों ने उपनिषदों की महिमा गाई है। इस पूर्व भूमिका के साथ आइए जिस उपनिषद का दर्शन हम करने जा रहे हैं, कठोपनिषद। पहले तो हमेशा ये प्रश्न होता है कि ये नाम क्यों पड़ा। तो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा में ये उपनिषद है, इसलिए उसका नाम कठोपनिषद पड़ा। कठोपनिषद में एक छोटी सी आख्यायिका है, यानी आख्यायिका शिक्षाप्रद कहानियों को बोलते हैं। लेकिन ये स्पष्टता कर लें कि आख्यायिका की ऐतिहासिकता का कोई महत्व नहीं है। कोई आग्रह मत रखना, ये बालिशता है, बचपना है। क्या सचमुच ऐसा हुआ होगा, तो ऐसे संशय नहीं होते हैं इनमें। आख्यायिका की स्टोरी देखने मत जाओ। आख्यायिका क्यों है? आख्यायिका के दो हेतु होते हैं। एक तो विद्या कैसे पाई जाए, उसकी विधि का प्रदर्शन करना, उसकी विधि आती है आख्यायिका में, ये पहला काम उसका। और दूसरा, जो विद्या ग्रहण की जाती है वो विधि है, वो प्रक्रिया है, उसकी स्तुति करने के लिए आख्यायिका होती है। और दृष्टांत दिया गया, समझ लीजिए। एक जगह हमें पानी की महत्ता करनी है। हमें कुआं है जैसे, या कोई सरोवर है, उसका पानी इतना अच्छा है, तो उस पानी की महत्ता करनी है। कैसे करोगे? वहाँ के लोग कहेंगे कि ये पानी इतना अच्छा है कि 50 साल पहले राजा जी जब यहाँ आए, यहाँ से निकले, तो वे भी ये पानी पी कर गए हैं। अब राजा ने जो पानी पिया, उससे क्या हुआ कि पानी की महिमा है। राजा की महिमा नहीं है, लेकिन राजा के महिमा बता करके पानी की महिमा बढ़ा रहे हैं। ये रिसोर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर यहाँ कर रहे हैं। रिसोर्ट तो रिसोर्ट है, वो तो काम वही करेगा। पानी तो पानी है, वही तृप्ति देगा। मिनिस्टर उसमें रहा या न रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? राजा ने पानी पिया या नहीं पिया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसकी महिमा बढ़ाने के लिए ऐसे किसी प्रक्रिया, विद्या ग्रहण विधि की महिमा बढ़ाने के लिए आख्यायिका होती है। विद्या प्राप्ति के उपाय का प्रदर्शन करने के लिए ही आख्यायिका होती है। कठोपनिषद में ऐसी एक सुंदर आख्यायिका है। कथा शुरू होती है, उससे पहले सबसे पहले शांति पाठ आता है कठोपनिषद में, कि हम सब की एक साथ में रक्षा हो। गुरु शिष्य की रक्षा साथ में है,
ओम करे। ओम ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा हमारी साथ में रक्षा करे, गुरु शिष्य की या फिर पूरे समाज की साथ में रक्षा करे। ओम सहना अवतु, हमारे साथ में है, उनकी रक्षा हो। सहना वो सहनाऊ भुनत्तु, हम सब साथ में रहकर भोग का आनंद ले। हम दोनों साथ में पराक्रम करते रहें, पुरुषार्थ भी करें तो साथ में करें। हम दोनों ने, गुरु शिष्य ने जो अध्ययन किया है, जो अभ्यास किया है, वो तेजस्वी हो, हमारी विद्या तेजस्वी हो। हम एक दूसरे से द्वेष न करें, ईर्ष्या न करें, जेलसी न रखें, तो हमारे जीवन में त्रिविध शांति प्राप्त होगी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ही, त्रिविध शांति इसको बोलते हैं। कितनी सुंदर बात है शांति पाठ में। सबसे पहले मनुष्य के मन में होती है रक्षा, सर्वाइवल। ये पहला प्रश्न होता है, उसको सबसे पहले मांगा है ऋषि ने, हम सभी की रक्षा साथ में हो। रक्षा तो हो गई, अब क्या करना है? कुछ आनंद करना है, तो साथ में मिलकर आनंद भी करें, भोगों का आनंद ले। अब केवल आनंद ही करते रहे, वो तो पशु भी करता है। किसी 5 स्टार होटल में अच्छी से अच्छी आइटम खा रहे हो, उस वक्त आपको जो मजा आता है वो ही मजा या तो अच्छा भोजन करके फिर एयर कंडीशन बेडरूम में उन डबलब के गद्दे पर सोते हुए आपको जितना मजा आता है, उतना ही शायद उससे भी ज्यादा मजा किसी सुअर को कीचड़ में पड़ के आता है। सुख तो वही है। तो हम मनुष्य हैं, साथ में मिलकर के हम पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें। और ये पराक्रम किस लिए करना है? क्या नए नए केवल भोग उत्पन्न करने के लिए करना है? नहीं, हमारी विद्या तेजस्वी हो, संसार के अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाली हो, मोह के अंधेरे को दूर करने वाली हो। ऐसी हमारी विद्या विवेक का प्रकाश निर्माण करने वाली हो। और अंत में बड़ी सुंदर बात की है, इतना सब होता है तो एक दूसरे के प्रति द्वेष आ जाता है। तो ऋषि कह रहे हैं हम सब में द्वेष न हो, और ऐसा होगा तब ओम शांति ओम शांति ओम शांति, त्रिविध शांति होगी। ये शांति पाठ है। और पहले मंत्र से उपनिषद का आरंभ होता है। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का एक एक चरण उच्चारण करें। ओम उष्ण हवे वाजस्रवस्सः सर्ववेद संदलो संददो तस्य है नचिकेता नाम पुत्र आशः। ये एक गद्य है, यह बात प्रसिद्ध है। हवे यानी कुछ पहले हो गया है, अब वही बात शुरू हो रही है। उष्ण का अर्थ है यज्ञ का फल चाहने वाले, यज्ञ की इच्छा रखने वाली। वाजस सर्वसः, वाजस्वा के पुत्र वाजस्वा जिसका दूसरा नाम उदालक था, वह सर्ववेद संददो, वह सब कुछ जो कुछ भी उसके पास था वो सारी संपत्ति, अपना सारा धन ददो यानी दे दिया। वाजस्व विश्वजीत नाम का यज्ञ, एक यज्ञ कर रहे थे जिस यज्ञ का नाम था विश्वजीत। स्वयं ब्राह्मण थे, बड़े तेजस्वी, बड़े संपन्न, ज्ञानी, वे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे।
ऋषि कहते हैं कि वे जो यज्ञ कर रहे थे उसका नाम था विश्वजीत यज्ञ, और जितनी संपत्ति थी उनके पास सर्व वेद संददो, सारी की सारी संपत्ति दे दी, दान में दे रहे हैं, दान में दे रहे थे। तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस है, वाजस्वा ऋषि के नचिकेता नाम का एक पुत्र था। संक्षेप में थोड़ी सी कहानी, वैसे तो खैर अपने आप ही आ जाएगी अगले श्लोक में। अदालक ऋषि और वाजस्वा ऋषि दोनों एक ही है, एक ही नाम है। उन्होंने विश्वजीत नामक यज्ञ किया, उसमें ब्राह्मणों को सब कुछ दान में दे दिया। तह है कुमारम संत दक्षिणासु नियमानु, दूसरा श्लोक आ रहा है। तय है कुमारम संतम दक्षिणासु नैनासु श्रद्धा विवेश सो मन्यते। उस वक्त नचिकेता बालक था, बालक की उम्र छोटी थी, कुमारम कहा गया है उसको। उसके पिताजी जो गाय दक्षिणा में दे रहे थे वो नचिकेता देख रहा था, ब्राह्मण गाय ले जा रहे थे, तो उस दक्षिणा को देखते हुए नचिकेता के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो वो विचार करने लगा। श्रद्धा उत्पन्न क्यों हुई वो अगले मंत्र में आएगा, उस मंत्र को हम कर लेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।